नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी देश के पास बहुत पैसा और बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें हों, उसकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके पास ना तो अच्छी शिक्षा है, ना तो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, और लोगों के पास जो है ना अपनी ज़िंदगी जीने के फ़ैसले लेने का अधिकार तक नहीं है। तो क्या आप उस देश को वास्तव में विकसित कह सकते हैं? यही सवाल जो है हमें मानव विकास की अवधारणा तक लेकर जाता है। इस वीडियो में आसान भाषा में हम यही समझेंगे कि आखिर विकास क्या है, मानव विकास क्या है, भाई इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, विकास और मानव विकास में। और जो महबूब उल हक हैं, उनकी जो अवधारणा है वो क्या कहती है। विकास के 4 स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे, उनके उपागम, एचडीआई तथा मानव विकास और आर्थिक विकास में जो अंतर है उसके बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अंत में हम रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को अच्छी तरीके से अंत तक देखिए आप लोग, जिसमें आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 12 भूगोल एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, जिसका अध्याय का नाम है मानव विकास। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है आपका ये विकास है कि आखिर ये विकास क्या है। देखिए, विकास का अर्थ जो है किसी व्यक्ति, समाज या क्षेत्र की स्थिति में सकारात्मक सुधार होना। देखिए, विकास जो है ना एक ऐसा वर्ड है जो कि व्यक्ति के लिए लिया जा रहा है। इसमें व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति हो या समाज हो या क्षेत्र हो, उसके जो स्थिति है उसमें सकारात्मक यानी सही तरीके से सुधार हो रहा है, तो यही क्या है, विकास है। जैसे शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार बढ़ना, जीवन स्तर बेहतर होना, यही जो है ना विकास है। विकास का अर्थ क्या है, ये परिभाषा है किसी व्यक्ति या समाज या क्षेत्र की स्थिति, यानी जो उनका अभी हाव भाव रहन सहन है उसमें अगर सुधार हो रहा है सकारात्मक यानी अच्छी तरीके से, तो वही क्या है, विकास है। अब दूसरा जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो मानव विकास जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव विकास क्या है, देखिए, मानव विकास जो है उसका अर्थ है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें बेहतर जीवन जीने के अधिक अवसर उपलब्ध कराना। इसमें जो है पैसा या आय को नहीं देखा जाता, बल्कि देखिए, इसमें पैसा और आय को नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, अवसर, स्वतंत्रता, सम्मानजनक जीवन जैसी चीज़ों को महत्व दिया जाता है। देखिए, विकास में क्या था कि देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। विकास में क्या था, किसी व्यक्ति, समाज, क्षेत्र की स्थिति में सुधार होना, जो कि सकारात्मक है। लेकिन जो मानव विकास है इसमें सिर्फ ज़्यादातर जो है ना मानव यानी मनुष्य पे ध्यान दिया जाता है। वही क्या है, मानव विकास है, यानी मनुष्य की जो स्थिति है उसमें सकारात्मक सुधार जो हो रहा है वही मानव विकास है। और वो आय को नहीं, इसमें आय जो है यानी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ भाई कोई आदमी है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बहुत ज़्यादा उसका विकास हो रहा है, उसे हम मानव विकास नहीं कहेंगे। मानव विकास में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें स्वास्थ्य यानी उसकी जो वहाँ की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो रही हैं कि नहीं, उसकी शिक्षा कैसी है। देखिए, इसमें आय इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बिंदु के रूप में इसे रखा गया है। आय भी है जो कि है, ठीक है। अवसर, अवसर यानी उसके पास जो नौकरी के अवसर हैं या विभिन्न प्रकार के जो अवसर हैं वो उसे उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं। स्वतंत्रता, उसके पास स्वतंत्रता है कि नहीं किसी भी चीज़ की। सम्मानजनक जीवन, वो सम्मानजनक जीवन जी रहा है कि नहीं, किसी के दबाव में तो नहीं है या ऐसी कोई उसे दिक्कतें तो नहीं है। यही क्या है, मानव विकास, ठीक है। अगला पॉइंट जो है मानव विकास की अवधारणा है, ठीक है। देखिए, मानव विकास की जो अवधारणा है वो महबूब उल हक ने विशेष रूप से विकसित की है। इनके अनुसार क्या है कि विकास का मुख्य उद्देश्य केवल आय या आर्थिक वृद्धि बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों के विकल्पों, अवसरों को बढ़ाना है। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया है कि विकास में क्या था कि किसी व्यक्ति,
समाज या क्षेत्र की स्थिति में जो है सकारात्मक सुधार होता है तो वही विकास है। लेकिन मानव विकास में क्या होता है कि उसकी स्वास्थ्य सुविधा जो हैं उनमें भी सुधार होना चाहिए, उनके जो अवसर हैं अवसर में भी उन पे सुधार होना चाहिए। ठीक है, अवसर से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि हाँ भाई उन्हें नौकरी के लिए सही मिल रहा है कि नहीं अवसर, वो नौकरी कर सकता है कि नहीं, उसे खाना सही से मिल रहा है कि नहीं, उसे मान लीजिए अगर वो नेता बनना चाहता है तो नेता के लिए उसे सीट मिल रही है कि नहीं। इस प्रकार के जो अवसर हैं वो सब मिल रहे हैं कि नहीं, उन्हें विकल्प यानी विकल्प मिल रहे हैं कि नहीं। महबूब उल हक जो हैं उनका कहने का ये तात्पर्य है, यानी मनुष्य के पास जितने अधिक अच्छे विकल्प और अवसर होंगे वह अपने जीवन को उतना बेहतर बना सकता है। अब भाई मान लीजिए कि दो प्रकार से शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, एक जो है वहाँ पे कम शिक्षा है, एक वहाँ पे जहाँ ज़्यादा शिक्षा है। तो अगर किसी मनुष्य को एक विकल्प मिल रहा है कि हाँ भाई ज़्यादा शिक्षा वहाँ पे मिल रही तो वो ज़्यादा शिक्षा पे जाएगा ना। यानी 4-5 विकल्प हैं शिक्षा के, जहाँ पे कहीं पे बहुत अच्छा है, कहीं पे थोड़ा और अच्छा है, कहीं पे और उससे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर उसे विकल्प मिल रहे हैं तो वो अच्छे विकल्प पे जाएगा, यानी उसे अवसर प्रदान हो रहे हैं ना। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की आय अच्छी है लेकिन उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है। देखिए अब ये महबूब उल हक की जो अवधारणा है इसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला क्या है, अगर किसी व्यक्ति की आय अच्छी है, उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो केवल उसकी आय देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि उसका विकास बहुत अच्छा है। मानव विकास का केंद्र जो है वो मानव है। देखिए जैसे अभी मैंने बताया आपको कि विकास में तो आय देख सकते हो, लेकिन जो मानव विकास है ना उस पे हम सिर्फ आय को देख के नहीं बता सकते। आय का क्या अर्थ है यहाँ पे, पैसा से है, यानी रुपया से। यानी वो धनवान कितना है ये नहीं देखा जाता, उस पे जो उसकी शिक्षा है वो कैसी है, उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो उसे कैसे मिल रही हैं, उसे रोजगार मिल रहा है कि नहीं, उसे अपना मनचाहा करने की स्वतंत्रता है कि नहीं। तो यही क्या है, मानव विकास है। तो केवल देखिए उसकी आय को देखकर जो है ना हम नहीं कह सकते कि उसका विकास हो रहा है। जो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना वो भी पूरी हो रही हैं कि नहीं, इसे ही हम विकास कहेंगे, मानव विकास। अब मानव विकास का जो उद्देश्य है, चौथा पॉइंट, इसे हम पढ़ते हैं। देखिए मानव विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, लोगों का जो जीवन है ना उसको बेहतर बनाना है, यानी जो अभी जी रहे हैं उससे भी बेहतर बनाना है। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई मानव विकास हो रहा है। इसके लिए जो है आवश्यक क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए स्वास्थ्य और लंबा जीवन। अब भाई स्वास्थ्य रहेगी, अगर कोई आदमी बीमार हो रहा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन भाई उसके पास स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे स्वास्थ्य उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत सारा पैसा है उसका लेकिन वो उसकी स्वास्थ्य खराब रहती है, तो भाई उसकी स्वास्थ्य भी तो अच्छी रहनी चाहिए, जभी तो हम जानेंगे हाँ भाई मानव विकास हो रहा है कि नहीं। अच्छी शिक्षा, अब मान लीजिए कि किसी के पास पैसा तो है लेकिन उसके पास शिक्षा नहीं है, तो भाई वो लोगों से कैसे बातचीत करेगा, लोगों कैसे पढ़ना सीखेगा, कैसे लिखना सीखेगा, उस पैसे का उपयोग कैसे करना सीखेगा, है कि नहीं। तो उसके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अब इनके साथ जो है उसे आय भी होनी चाहिए, यानी पैसा भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, रोजगार के अवसर, उसके पास पैसा है, अब मान लीजिए किसी के पास रोजगार नहीं है तो उस व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई किसी को कम मिलने चाहिए, किसी को ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए, यानी समान अवसर मिलने चाहिए, सम्मानजनक जीवन वो समाज में जी सके। ऐसा जो व्यवहार होगा वही क्या है, मानव विकास। अब मानव विकास के जो 5 प्रमुख स्तंभ हैं जो कि कक्षा 12वीं के भूगोल के हैं, चैप्टर 3 में, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों में है वह है समता। समता यानी इक्विटी। इक्विटी, इसका अर्थ जो होता है सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलना। ठीक है, ये एक परिभाषा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए गरीब और अमीर दोनों बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना, यही क्या है, समता। यानी कोई अगर गरीब है और कोई अमीर है तो उन दोनों को जो शिक्षा के अवसर प्राप्त हो रहे हैं ना वो दोनों समान हो।
ठीक है। ये नहीं कि गरीब को दूसरे कोई अवसर प्राप्त कर, मतलब दूसरे को दूसरा अवसर दे रहे हैं, अमीर को जो है वो ज़्यादा बढ़िया अवसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समता का क्या अर्थ होता है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, उनको समान अवसर प्रदान करना। यही क्या है, समता। समता जो है इसका अर्थ होता है, और ये मानव विकास का एक स्तंभ है। अब दूसरा जो मानव विकास का स्तंभ है वो सततता। इस पे क्या होता है, देखिए, वर्तमान में विकास करते समय भविष्य की पीढ़ियों के अवसरों को नुकसान न पहुंचाना, यही क्या है, सततता। ठीक है, जिसे हम सतत विकास भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का इतना अति अधिक उपयोग न करना कि भविष्य में वो समाप्त हो जाएं। आसान भाषा में, आज की ज़रूरत में भविष्य की सुरक्षा, यही क्या है, सततता। देखिए, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वर्तमान में क्या है, अगर हम वर्तमान में हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका हम अपने विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उपयोग कर लें तो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो जो उनके अवसर होंगे विकास करने के लिए, उनको तो हम खा जाएंगे भाई। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें कि वर्तमान में जो विकास हम कर रहे हैं उस समय भविष्य की पीढ़ियों के अवसरों को नुकसान न पहुंचाएं, तो यही क्या है, सततता, यानी सतत विकास। अब तीसरा पॉइंट क्या है स्तंभ में, उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है लोगों की क्षमता और कौशल का उपयोग करके उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना। इसके लिए देखिए, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, कौशल विकास बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस उत्पादकता में जो इसका अर्थ है, इसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो क्षमता है और कौशल, यानी जो लोग कर सकते हैं और जो उसके पास कौशल है, उसका उपयोग करके उसकी कार्य क्षमता को जब बढ़ा दिया जाता है, तो यही क्या है, उत्पादकता है। इसके लिए जो है वो शिक्षित होना चाहिए, उसे प्रशिक्षण देना पड़ेगा, यानी उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, और उसका जो कौशल है उसका विकास करना महत्वपूर्ण है, जभी तो उत्पादकता बढ़ेगी। अब भाई तुम किसी से, यानी उसके पास क्षमता है, उसके पास कौशल भी है, लेकिन उसे अगर शिक्षा नहीं है तो भाई कैसे होगा। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो हम उस पर वो क्षमता और कौशल कैसे ढूंढ पाएंगे, है कि नहीं। उसे ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उस पर उत्पादकता, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन करने की कार्य क्षमता कैसे होगी, है कि नहीं। यानी उत्पादकता को हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी है, उसके पास अगर किसी कार्य करने की क्षमता है और वो कौशल है, अगर हम उसकी उपयोग करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो यही क्या है, उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी। अगला पॉइंट क्या है, सशक्तिकरण। ठीक है, देखिए, सशक्तिकरण में क्या है कि लोगों को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति, स्वतंत्रता और अवसर देना। उदाहरण के लिए, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने के समान अवसर मिलना। ठीक है, यानी इसमें कहने का क्या अर्थ है कि कोई भी लोग है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उसे अपने जीवन में स्वतंत्र तरीके से अपने निर्णय लेने का अधिकार होगा, तो वही क्या है, सशक्तिकरण। यानी महिला सशक्तिकरण, तुमने वर्ड सुना होगा, महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए जो स्वतंत्रता होती है, जो उसे अवसर दिए जाते हैं, वही क्या है, महिला सशक्तिकरण है। ऐसे ही सशक्तिकरण क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति जो जब हम दे देते हैं, उसे स्वतंत्रता देते हैं, उसे अवसर देते हैं, तो वही क्या है, सशक्तिकरण है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, इनसे संबंधित जो है, अगर हम उन्हें निर्णय लेने के समान अवसर दे दें, पुरुषों के समान, तो भाई उनकी महिला सशक्तिकरण होगा ना, महिलाओं का भी तो विकास होगा। अब अगला पॉइंट क्या है, मानव विकास के प्रमुख उपागम। देखिए, उपागम क्या होता है, उपागम किसी विषय को समझने का तरीका होता है, यानी भूगोल को समझने का जो तरीका होगा वही क्या है, उपागम है। देखिए, मानव विकास जो है उसको समझने के मानव विकास को समझने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला कौन सा है, आय उपागम।
आय उपागम, इसमें मानव विकास को मुख्य रूप से आय के आधार पर समझा जाता है। अधिक आय होने वाले व्यक्ति बेहतर वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल आय मानव विकास को पूरी तरह नहीं बताती है। ठीक है, मैंने अभी भी कहा है कि मानव विकास को बताने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी भी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो भी होना चाहिए उस व्यक्ति के पास, जब ही जो है उसका पूरी तरीके से मानव विकास होगा। लेकिन इसमें आय उपागम जो है ये भी मानव विकास को मुख्य रूप से बताने के लिए एक तत्व के रूप में है। ठीक है, देखिए अधिक आय होने वाला जो है व्यक्ति वो वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसका विकास तो हो रहा है ना, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन विकास हो रहा है। अब दूसरा जो है कल्याण उपागम, इसमें लोगों के कल्याण और भलाई पर जोर दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, तीसरा क्या है आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये जो है ना यही बता रहे हैं कि हाँ भाई, मैं यही बताना चाहता हूँ कि मानव विकास जो है उसमें जो पॉइंट्स है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वही उपागम के तौर पे इस पे बताए गए हैं। देखिए जैसे आधारभूत आवश्यकता, मानव विकास कब होगा, जब किसी भी व्यक्ति के पास उसके पास भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी होंगे, है ना। तो इसे ही आधारभूत उपागम बता दिया है, यानी आधार, उसका बेस, यानी भोजन, कपड़ा, आवास, ये तो भाई किसी भी व्यक्ति की आम जरूरत होती है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये भी सब आम है, तो इसलिए इसे आधारभूत उपागम कहते हैं। क्षमता उपागम, इसमें लोगों की क्षमता और अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त विकल्प और अवसर होने चाहिए, यही क्या है क्षमता उपागम। अब मानव विकास के जो प्रमुख आयाम हैं उनको हम देखते हैं। देखिए मानव विकास को समझने के मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण आयामों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए मानव विकास जो है ना उसको समझने के लिए 3 आयाम हैं, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है आय। अगर हम किसी भी व्यक्ति के विकास को समझने, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है उसके विकास को हम समझना चाहते हैं, तो भाई कौन कौन से हम बिंदु उस व्यक्ति पे रखेंगे कि हाँ भाई इसका विकास हो रहा है कि नहीं मानव, यानी इस व्यक्ति का मानव विकास हो रहा है, उस पर कौन कौन से हम बिंदु रखेंगे। तो सबसे पहला स्वास्थ्य है, फिर दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आय, यानी लोग कितना लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जीते हैं, ये भी एक मानव विकास का पॉइंट है। शिक्षा, लोगों को शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर मिलते हैं, ये भी एक पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट क्या है आय, लोगों के पास बेहतर जीवन जीने के लिए कितने आर्थिक संसाधन हैं, ये भी क्या है मानव विकास का एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो हमने क्या क्या जान लिया इस पे, हमने जान लिया कि मानव विकास को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण आयामों पे बांटा जाता है या ध्यान दिया जाता है, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा आय। अब अगला पॉइंट क्या है आपका मानव विकास सूचकांक। देखिए इसे इंग्लिश में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में मानव विकास सूचकांक। सूचकांक क्या होता है, देखिए सूचकांक या इंडेक्स ये क्या होता है। देखिए किसी स्थिति को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला मापदंड है ना, उसे ही हम सूचकांक बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसी स्थिति है उसको अगर हम मापेंगे तो उसके लिए कोई यंत्र तो होगा ही ना, तो वही क्या है एक प्रकार से सूचकांक एक यंत्र है, मापदंड है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का जो उपयोग है ना मानव विकास के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे अभी मैंने बताया है कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ आयामों का प्रयोग किया जाता है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, है ना। तो अलग अलग देश जो है ना इन सब का प्रयोग करके लिए HDI जो है उसका उपयोग करते हैं। HDI में क्या क्या होता है कि लंबा और स्वस्थ जीवन होना चाहिए, इसे जन्म से के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। ठीक है, यानी कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोग मर गए हैं इससे। फिर ज्ञान यानी इसे शिक्षा से संबंधित संकेतों द्वारा मापा जाता है कि उसकी शिक्षा कैसी है, उस व्यक्ति की शिक्षा कैसी है ना। अच्छे जीवन स्तर यानी उस व्यक्ति के पास कितनी आय है, इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI पर कैपिटा से संबंधित संकेतक द्वारा मापा जाता है। HDI को मापने के लिए क्या क्या चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, यानी मानव विकास को मापने के लिए क्या क्या चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। ठीक है,
मानव विकास सूचकांक, समझ में आया। अब देखिए मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए आर्थिक विकास जो होता है वो अर्थव्यवस्था पर जोर देता है, यानी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी आय और उत्पादन कैसा है, धन में कितना कैसी वृद्धि हो रही है, आर्थिक प्रगति उसकी कैसी हो रही है ना। लेकिन जो मानव विकास है, मैंने अभी बताया, ये मनुष्य पे ज़्यादातर ध्यान देता है, मनुष्य पर अधिक जोर, इस पे स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसर को महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है कि आखिर वो जीवन कैसा जी रहा है वो व्यक्ति। मानव कल्याण यानी मनुष्य का जो कल्याण हो रहा है ना, उस पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है। आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था, मानव विकास में मनुष्य के जीवन के विकास पर। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं कि भारत में आखिर जो मानव विकास है ये कैसा है। ठीक है, देखिए भारत में जो मानव विकास है, भारत में सभी राज्यों और क्षेत्रों में मानव विकास का स्तर समान नहीं है। भाई जो मानव विकास है, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास को नापने या मापने के लिए जो इकाई का उपयोग करते हैं वो कौन कौन सी हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आय है। तो ये क्या भारत में अगर हम मानव विकास को लेके आएंगे, यानी ऐसे मान लो भारत को हम नापेंगे, भारत की मानव विकास को, तो क्या सबको लगता है कि सभी राज्यों में शिक्षा बेहतर है, या सभी राज्यों में स्वास्थ्य बेहतर है, या सभी राज्यों में रोजगार उपलब्ध है कि नहीं? नहीं है भाई। देखिए कुछ राज्यों में क्या है, शिक्षा बेहतर है, कुछ में स्वास्थ्य बेहतर है, कुछ में रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी है कि नहीं। इसलिए भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों या राज्यों में मानव विकास स्तर अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, मानव विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसमें देखिए क्या क्या है। ये भी एक आपका प्रश्न बन गया कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सबसे पहला, मानव विकास को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए मानव विकास जो है ना, उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। सबसे पहला सामाजिक कारक है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा स्वास्थ्य है, चौथा सामाजिक समानता है, पांचवा आर्थिक कारक है, फिर आय है, रोजगार है। इन सभी को मैंने अभी बताया आपको। गरीबी है, आर्थिक अवसर हैं, ये सब क्या हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राजनीतिक कारक हैं, स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक स्थिरता है, लोगों की भागीदारी है, पर्यावरण कारक हैं, स्वच्छ पानी है, स्वच्छ वातावरण है, प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं। अगर हम इन्हें आसान भाषा में समझें तो देखिए सबसे पहला क्या है कि मानव विकास को सामाजिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। शिक्षा कैसे प्रभावित करती है। देखिए शिक्षा कैसे प्रभावित करती है, मान लीजिए अब कोई एक व्यक्ति है, उस पर शिक्षा ही नहीं है, तो भाई वो आगे रोजगार कैसे करेगा, उसे नौकरी कैसे मिलेगी, है कि नहीं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास शिक्षा ही नहीं है। जब उसके पास शिक्षा ही नहीं है तो डॉक्टर कैसे बनेगा। तो ये मानव विकास प्रभावित हो गया नहीं, यानी जब वो शिक्षा ही नहीं लेगा तो उसका विकास तो प्रभावित हो गया ना। अब कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि भाई मेरा विकास हो, यानी मैं जो है ना बड़ा हो के इतना अमीर आदमी बनूं, या इतना मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य भी मानव विकास में है। तो स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है तो कह सकते हो ना कि हाँ भाई उसकी जो स्थिति वो दयनीय है। ये किसी ऐसा क्षेत्र है कोई, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा कम है, या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सामाजिक समानता नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अवसर दे देते हैं, किसी व्यक्ति को कम अवसर देते हैं, तो ये भी कह सकते हो ना। आर्थिक कारक समान नहीं है, आय किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, रोजगार कहीं पे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, आर्थिक अवसर पैसे कमाने के अवसर नहीं है, राजनीतिक कारक भी हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ की सही नहीं है, ये भी हो सकता है ना। स्वतंत्रता कैसी है, किसी को स्वतंत्र है वे व्यक्ति की नहीं, यानी स्वतंत्रता कैसे हो सकती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है सशक्तिकरण में कि अगर महिलाओं को अपने निर्णय लेने के लिए सही से स्वतंत्रता और अवसर दिए जाएंगे तो वो अपना विकास करेंगे, यानी मानव विकास करेंगे। लेकिन अगर इन पर रोकथाम लगा दी जाए तो वो कैसे करेगा अपना विकास भाई। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए लोगों की भागीदारी हर काम में, पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं गर्मी है, तो लोग बाग काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो ऐसे भी तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, अगर ये सब मिलेगा ना तो भाई उनका भी विकास होगा।
और मानव विकास के यही बिंदु ही हैं। मेन जो है वो हमने अभी पढ़ा ही है कि हाँ भाई, स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, आय होना चाहिए। देखिए, अब अगला पॉइंट क्या है, परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मानव विकास का जो अर्थ होता है वो क्या है, मानव विकास की अवधारणा जो कि मैंने अभी बताया है, महबूब उल हक जो हैं वो क्या कहते हैं अपनी परिभाषा में, उनको बताना है। मानव विकास के 4 स्तंभ मैंने बताए वो बताने हैं। मानव विकास की उपागम जो बताए हैं वो बताने हैं। मानव विकास के प्रमुख आयाम ये बताने हैं, यानी कौन कौन से थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको कैसे नापते हैं, भारत में मानव विकास कैसा है, सब आपको बताना है। ठीक है, आपको याद करना है इसको, ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और HDI के मुख्य आयाम, HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। मानव विकास और आर्थिक विकास में अंतर क्या है, ये भारत में मानव विकास कैसा है ये बताना है। अब देखिए, अगर रिवीजन की हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, विकास क्या है जिसमें सकारात्मक सुधार हो, मानव विकास क्या है, मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, इसमें तो जो है ना किसी व्यक्ति, क्षेत्र या समाज को हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ मनुष्य को ही लेके चल रहे हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से थे मानव विकास के, समता, सततता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। समता में समान अवसर मिलना चाहिए, सततता में भविष्य को भी देखना चाहिए, उत्पादकता में कोई व्यक्ति है उसकी जो क्षमता है और अवसर है उसको कौशल के आधार पर उससे अपनी कार्य क्षमता निकालना। सशक्तिकरण क्या है, अपने निर्णय लेके खुद अवसर और स्वतंत्रता द्वारा अपने निर्णय लेने देना। मुख्य आयाम क्या थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। HDI क्या है, यह भी मैंने बताया आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये है ना HDI। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, आपको भाई ये जान लेना चाहिए कि मानव विकास का जो केंद्र है ना वो पैसा नहीं है, बल्कि मनुष्य और उसका जीवन, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, आज हमने जो अपनी क्लास है, क्लास 12th की, जो क्लास 12 का चैप्टर है मानव विकास भूगोल का अध्याय 3, इसको हमने पढ़ा है आसान भाषा में, जिसे मैंने अभी आपको समझाया है बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपने वीडियो कैसा समझा है कि हाँ भाई मैंने बढ़िया समझाया है, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर भूगोल के बाकी चैप्टर को भी ऐसे ही पढ़ना है आसान भाषा में, तो आप मेरे चैनल डार्क अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई अगला चैप्टर कौन सा लाऊं मैं। जो आप बोलोगे ना, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आप चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप बताओगे वो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।